हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा लायर गेम एनिमे के एपिसोड नंबर 12 को। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि ये गेम दो टीम्स में खेला जाएगा, डे टीम और नाइट टीम। टीम का एक मेंबर स्मगलर बनके दूसरी टीम के बैंक से अपना पैसा निकाल के लाएगा और दूसरी टीम से कोई इंस्पेक्टर बनके ये गैस करने की कोशिश करेगा कि सूटकेस में पैसा है कि नहीं या कितना पैसा है। अगर इंस्पेक्टर का डाउट गलत निकला तो उसे कंपनसेशंस के लिए आधे पैसे स्मगलर को देने होंगे। ये लोग अब सोचने लगते हैं कि इनमें से पहला स्मगलर कौन होगा। कोई भी पहले नहीं जाना चाहता था। नाव कहती है कि सबसे पहले वो जाना चाहती है क्योंकि उसके पास एक गारंटीड प्लान है। उन्हें अपने सूटकेस में एक भी पैसा लेके नहीं आना है। फिर इंस्पेक्टर अगर पास बोलता है तो इनको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर वो डाउट करता है तो उसे डाउट के आधे पैसे इन्हें देने होंगे क्योंकि सूटकेस तो खाली होगा। तो इस प्लान में स्मगलर को कोई रिस्क नहीं लेनी है। ये प्लान लोगों को उतना भी खास नहीं लगता। अकियामा नाव से कहता है कि तुम्हारा प्लान अच्छा है, तुम ऐसा ही करना, और उसे नाइट टीम के लोगों पर नजर भी रखनी है। और गेम शुरू होने का टाइम हो जाता है। नाव बॉर्डर पार करके जाती है और बैंक से खाली सूटकेस लेकर आ जाती है। इंस्पेक्टर के सामने वो एक्टिंग कर रही थी कि सूटकेस तो बहुत भारी है, और ये गंदी एक्टिंग देख यूजी और बाकी लोग टेंशन में आ जाते हैं। खैर, नाव के सामने दूसरी टीम का इंस्पेक्टर होता है और वो नाव को पास कर देता है, यानी सूटकेस खाली है। नाव सोचती है कि उसे पता कैसे चल गया, तो यूजी बोलता है कि खाली सूटकेस वाला आइडिया बहुत कॉमन था। सामने वाली टीम ने भी यही सोच रखा होगा और वो लोग भी अपना सूटकेस खाली ही लाएंगे। अकियामा कहता है कि पर ऐसा हमेशा तो नहीं चल सकता। यूजी बोलता है कि टोटल 50 राउंड्स हैं। सामने वाली टीम को यहाँ से 2.7 बिलियन निकाल के ले जाने हैं। एक बार में वो 100 मिलियन ही ले जा सकते हैं, यानी सारे पैसे निकालने में उन्हें 27 राउंड तो लगेंगे। खैर, अब सब लोग इंस्पेक्टर बनने को तैयार हो जाते हैं क्योंकि सूटकेस तो खाली ही आएगा। कोसुके इंस्पेक्टर बन के जाता है और सूटकेस को पास कर देता है, लेकिन उसके अंदर से 100 मिलियन निकलते हैं, जो देख सबके होश उड़ जाते हैं। ये लोग 100 मिलियन हार गए थे। डीलर 1 डीलर 2 से पूछता है कि क्या ये भी योकोया की स्ट्रेटेजी थी, तो डीलर 2 कहता है कि योकोया से इन लोगों को जरूर डरना चाहिए। इधर अकियामा बोलता है कि अब हमें भी एटीएम से पैसे निकाल के लाना चाहिए। रॉक पेपर सीजर कर ये लोग डिसाइड करते हैं कि अगला स्मगलर कौन होगा। फिर ये बारी बारी से जाएंगे। अगला स्मगलर हिरोता बनता है और इंस्पेक्टर उसे पास कर देता है, यानी अगर हिरोता अपने सूटकेस में 100 मिलियन लाया होगा तो वो उसके हो जाएंगे, लेकिन सूटकेस खाली था। यूजी हिरोता के मुंह पर मुक्का मार देता है कि उसने पैसे क्यों नहीं निकाले। डीलर 2 कहता है कि इंसान बहुत ही डरपोक होते हैं, अगर वो पैसे लाता है और पकड़ा जाता तो भी सब लोग उसी को गाली देते और उसके बाकी टीममेट्स भी कोई रिस्क नहीं लेंगे। अगले राउंड में भी ये लोग सामने वाली टीम को पास कर देते हैं और उसमें से भी 100 मिलियन निकालते हैं। इसके बाद वाले राउंड में नाइट इंस्पेक्टर पास बोलता है, पर स्मगलर कोई पैसा लाया ही नहीं था। अकियामा की टीम 200 मिलियन पीछे चल रही थी। यूजी अब सातो से बोलता है कि अगले राउंड में डाउट कर देना, पर उसे डर लग रहा था। तो अकियामा कहता है कि अगला इंस्पेक्टर वो बनेगा। नाइट टीम वाला उसके सामने सूटकेस ला के रखता है। अकियामा उसे बोलता है कि तुम्हारा कुछ गिर गया है। नीचे एक नोटों की गड्डी पड़ी थी। वो स्मगलर ये देख डर जाता है कि सूटकेस में से गड्डी गिरी कैसे, और अकियामा हंसते हुए कहता है कि यह गड्डी तो मैं अपने साथ लाया था। और स्मगलर के रिएक्शन से उसे पता चल गया कि सूटकेस में पैसा है। अकियामा बोलता है कि इसमें 100 मिलियन है। उसकी बात सच निकलती है और ये 100 मिलियन अकियामा को मिल जाते हैं। यूजी बोलता है कि वो काफी रिस्की चाल थी। अगर सूटकेस खाली निकल जाता तो अकियामा को 50 मिलियन देने पड़ते। अकियामा कहता है कि फिर भी वो डाउट ही बोलता। नाइट टीम को कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस था और वो हर राउंड में 100 मिलियन लेके आ रहे थे। अब कम से कम उन्हें पता है कि हम भी डाउट कर सकते हैं। डीलर 2 कहता है कि ये अकियामा तो बहुत होशियार है, ये जरूर योकोया को टक्कर दे सकता है। अगले राउंड में नाइट टीम वाले पहली बार डाउट करते हैं। वो 50 मिलियन का डाउट करता है और सूटकेस खाली था, मतलब अब नाइट वाले को 25 मिलियन देने पड़ेंगे। सब लोग सातों के लिए ताली बजाने लगते हैं, पर यूजी कहता है कि वो डरपोक है, इसीलिए उसका सूटकेस खाली था, ना कि उसने कुछ दिमाग लगाया था। हमें भी रिस्क लेना शुरू करना होगा। वो लोग पहले से डिसाइड करेंगे कि कौन सा स्मगलर कितने पैसे निकाल के लाएगा। अगर कोई प्लान के हिसाब से नहीं चलता तो उसे पेनाल्टी दी जाएगी और उसे अगले 2 बार तक नहीं भेजा जाएगा। गेम में टोटल 50 राउंड है। हम 9 लोग हैं तो सबको ज्यादा से ज्यादा 6 बार जाने का मौका ही मिलेगा। सब लोग इस रूल के लिए मान जाते हैं। ये लोग अब पूछते हैं कि इंस्पेक्टर का क्या करेंगे, उसका पहले से डिसाइड थोड़ी कर सकते हैं। खैर, अगली बारी किकुजावा की थी। नाव देखती है कि नाइट टीम का स्मगलर बाकी लोगों से कुछ अलग
अलग ही लग रहा था, पता नहीं क्यों। डीलर 2 बोलता है कि नाओ ने तो योकोया को नोटिस कर लिया है। योकोया के साथ में एक चूहा था और वो स्माइल कर रहा था। किकुजावा उसके सूटकेस को पास कर देता है पर उसमें से 100 मिलियन निकलते हैं। किकुजावा बोलता है कि उस आदमी के साथ कुछ तो गड़बड़ है। उसने उससे कई सवाल पूछे पर वो जान ही नहीं पाया कि उसके सूटकेस में क्या है। यूजी बोलता है कि तुम बस डरपोक हो इसीलिए तुमने पास कर दिया। तो किकुजावा कहता है कि अगली बारी तुम्हारी है, देखते हैं तुम कितने झंडे गाड़ते हो। यूजी बोलता है कि वो 50.1 मिलियन निकालेगा। अब तक सबने सिर्फ 100 और 50 मिलियन का डाउट ही किया है, तो अगर वो 50.1 मिलियन लेके आती है और कोई 50 मिलियन का डाउट करता है तो वो भी जीत जाएगी। यूजी अब ऐसा ही करता है, लेकिन उसके सामने योकोया इंस्पेक्टर बन के आया था। योकोया कहता है कि तुमसे मिलके खुशी हुई यूजी। जो सुन यूजी बोलता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तो योकोया कहता है कि वो एक साइकिक है, यानी वो सूटकेस के आर पार देख सकता है कि इसमें पैसे हैं कि नहीं। यूजी को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता, लेकिन योकोया कहता है कि इसमें पूरे 50.1 मिलियन है, जो कि सच था। ये देख सबके होश उड़ जाते हैं। यूजी सबको जाके बताता है कि वो आदमी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उसने कहा कि वो सूटकेस के अंदर देख सकता है। अगली इंस्पेक्टर नाओ थी, वो पास कहती है और सूटकेस भी खाली ही निकलता है। पर इसके बाद योकोया वापस इंस्पेक्टर बन के आता है। उसकी पावर की वजह से शायद सारे राउंड वो ही इंस्पेक्टर बनेगा। अगली बारी कोसुके की थी। यूजी उससे कहता है कि 50.2 मिलियन निकाल के लाना और वो ऐसा ही करता है, लेकिन योकोया फिर से बिल्कुल सही अमाउंट गेस कर लेता है। यानी उसके पास सच में ऐसी पावर है जिससे वो सूटकेस के अंदर देख पा रहा था। योकोया हर बार बिल्कुल सही गेस कर रहा था। नाइट टीम इनसे 400 मिलियन आगे निकल गई थी। अगला नंबर अकियामा का था, पर उसके पास भी कोई प्लान नहीं था। कोसुके कहता है कि हमें अब सूटकेस खाली ही लाना चाहिए, जिससे योकोया उसका फायदा ना उठा पाए। अकियामा ऐसा ही करता है और योकोया इस बार पास कर देता है क्योंकि सूटकेस खाली था। इन्हें समझ ही नहीं आता कि ये लोग इस गेम को कैसे जीतेंगे। पर तभी किकुजावा को एक आइडिया आता है। अगला इंस्पेक्टर वो था और वो 100 मिलियन का डाउट करता है और उसका डाउट सही निकलता है, जिससे उनकी टीम 100 मिलियन ऊपर आ जाती है। सब लोग किकुजावा के लिए तालियां बजाने लगते हैं। किकुजावा कहता है कि अब हम अपना पैसा निकाल के नहीं लाएंगे, बल्कि उनको पैसा निकालने से रोकेंगे। और किकुजावा को एक तरीका पता लग गया है जिससे वो गैस कर पाएंगे कि सामने वाले के सूटकेस में कितना पैसा है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, किकुजावा का आइडिया क्या होगा? क्या ये लोग योकोया से जीत पाएंगे? जानेंगे अगले एपिसोड में। और उसे बिल्कुल भी मिस ना करने के लिए अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।